क्वेश्चन 1 का फर्स्ट देख लेते हैं। बोल रहा है 12% ऑफ 75 निकालना है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखो परसेंटेज था यहाँ पर, परसेंटेज हटता है तो होता है 100 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 5 से काट देता हूँ। 5 टू जो 10, 5 जो 0, 5 वन 5, 6 7 और 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, 5 3 जो 15। ठीक है, 4 वन 4, 4 3 जो 12, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। तो 9 होगा। 12% ऑफ 75 हमारा क्या होगा? 9। ठीक है, इसका सेकेंड देख लेते हैं। 120% ऑफ 30, तो परसेंटेज हटेगा, 100 से डिवाइड होगा, इनटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होगा। इसका जीरो काट गया और एक जीरो इसका जीरो। तो 3 2 6, 36। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। 75% ऑफ 8 मीटर। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 75/100। 5 से काट देता हूँ। 5 2 10, 5 0, 5 1 5, 6 7, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 4 20, फिर 5 3 15, फिर 4 1 4, 4 2 8। क्या बच रहा है? 3 इंटू 2, 3 2 6। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड का हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है पहली क्वांटिटी को हम लोग क्या करना है? दूसरी क्वांटिटी का परसेंटेज में हमको दिखाना है। मतलब 32 का कितना परसेंटेज हमारा 8 कहलाएगा। मतलब कि कहना चाह रहा है कि 8% ऑफ 32 हमारा क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा, एक्स परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो एक्स अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इंटू 32 इक्वल्स टू 8। अब जो चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 अपॉन, यहाँ 32 मल्टीप्लाई में था, 32 इधर डिवाइड है, यहाँ पर ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व करना बाकी है। जैसे 2 1 जा 2, 2 6 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 3 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो कह रहा है 1/4, या मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100/4। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4 ना, और 2 5 जा 10, 25। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया? 25। मतलब 25% हम लोग, इसका मतलब क्या निकला है कि 25% ऑफ 32 हमारा क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। एक्स परसेंटेज ऑफ 105 इक्वल्स टू 63। ठीक है, कितना परसेंटेज 105 का 63 कहलाता है? तो एक्स परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 105 इक्वल्स टू 63। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं उसको इक्वल्स टू में उधर जाएगी, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई और जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इधर एक्स बचा केवल। डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 0, 5 2 जा 10, 5 1 5, फिर 3 से काट लेता हूँ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। फिर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। क्या बच रहा? 3 इंटू 20, 3 2 6, 60। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 60। इसका मतलब क्या है? 60% ऑफ 105 इक्वल्स टू 63। इसके आगे देख लेते हैं। -8 पर -64 का मतलब x परसेंटेज ऑफ -64 हमारा क्या कहलाता है? -8 कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, -64 इक्वल्स टू क्या आएगा? -8। यहाँ पर जो चीज़ें मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर 100 क्या था? डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बच गया? केवल x। ठीक है, ये माइनस माइनस कटा, फिर 8 1 जा 8 होता है, 8 8 जा क्या होता है? 64। 100/8। इसको ऑल सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं 2 4 जा 8, 2 5 10, 2 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 बचेगा, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 और 4 5। ठीक है, तो 12.5। ठीक है, डिवाइड करके देखता हूँ ना। चलो दिखा लेता हूँ। 54 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 4, 1 बच रहा है, 4 2 क्या हुआ? 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 क्या हुआ? 12.5 ना, 12.5%। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। 52 ऑफ 4। तो पहली वैल्यू को हम लोग क्या करना है? दूसरे का पार्ट दिखाना है। मतलब x परसेंटेज ऑफ 4 इक्वल्स टू 52। हाँ, तो परसेंटेज क्या करेंगे हम लोग? 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू क्या होगा? 52। 4 यहाँ पर क्या था? मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 100 यहाँ मल्टीप्लाई में था, मतलब डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4 से कर लेता हूँ। 4 1 जा 4 और फिर 1 बच रहा है, 4 1 जा 4, 40
4 3 से 12, ठीक है। क्या बच गया 13 इंटू 100, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 13 और इसका 2 0, मतलब 1300। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1300, मतलब 1300 परसेंटेज हमारा क्या कहलाएगा, मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि 1300 परसेंटेज ऑफ 4 इक्वल्स टू 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है हमको उस नंबर को निकालना है जिसका 4% क्या है 1.8 है, ठीक है। तो 4% हमको उस नंबर का दे रखा है और उसकी वैल्यू क्या है 1.8, हमको वो नंबर नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि x है वो नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4% ऑफ x, x का 4% हमारा क्या कहलाता है 1.8 कहलाता है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो परसेंटेज हटता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा जाता है, x की जगह x 1.8, ठीक है, ये 1.8 लिखा। अब इसके आगे क्या है कि यहाँ पर x को एक तरफ कर लो, बाकी सारे नंबर एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। 100 यहाँ पर क्या था डिवाइड था, इक्वल टू उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर आके डिवाइड होगा, तो एक्स इक्वल्स टू ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, फिर 0.29 जगह होता है 18, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0.9 इंटू 50, इसको सॉल्व कर लेते हैं 0.9 इंटू 50, तो 45 आएगा, ठीक है। 45 कैसे, देखो मैंने ट्रिक यूज़ किया क्या कि 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू 0.9, हमको ये करना था 10 इंटू 0.9 किया तो क्या हो जाएगा 9, 5 9 जगह होता है 45, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 45, तो मतलब कि 45 का 4% हाँ हमारा क्या कहलाता है 1.8 कहलाता है। इसका सेकंड देख लेते हैं, 90% ऑफ दैट वैल्यू इक्वल्स टू क्या होता है 279 होता है। तो परसेंटेज क्या होगा हटेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स और इधर 279, ये 0 0 काट लिया, इधर क्या है 10 बचा, 10 डिवाइड था उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 279 इंटू 10, 9 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स, केवल एक्स बचा ना इधर, तो डिवाइड कर लेता हूँ, 3 3 जा 9 होता है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 31 इंटू 10 मतलब 310, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 310। सेकंड इसके आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं। बोल रहा है 120% ऑफ एक्स इज 90। तो यहाँ पर 120 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज था ना, परसेंटेज हटेगा 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 90, ये 0 0 गया, तो क्या बच रहा है इधर 10, 10 क्या था इधर डिवाइड था उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 क्या था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, इधर एक्स बचा, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ काट लेता हूँ, 2 3 से काटता हूँ, 3 4 जो 12, 3 3 जा 9, 3 0, फिर 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर इसका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 5 6 75, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 75। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 15% ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमको क्या बोल रखा है 48। 15% हटा 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 48। तो चाहिए काट लेता हूँ, 5 5 3 ज़ा 15, 5 2 10, 5 0, ठीक है, 3/20 आ रहा है, 20 का डिवाइड हो दर्जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 48 इंटू 20, 3 का था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से काट लेता हूँ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा 3 6 जगह होता है 18, तो 16 इंटू 20, 2 6 जा 12, 2 यहाँ 1 पकड़ी 2 इंटू 320, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारा 320। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 0.7 या इस किसी भी डेसिमल को या फ्रैक्शन को हमको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है मतलब परसेंटेज लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन 0.7 रखा है, 0.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 10, इसको अगर सॉल्व करो तो यही आएगा। 7 डिवाइडेड 10 को हम लोग क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। इसका 0 कट गया, ठीक है, एक 0 यहाँ पर बचा है, तो 10 इंटू 70 हो जाएगा 10 इंटू 7 हो जाएगा 70, तो 70%, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। इसका सेकंड देख लेते हैं, बोल रहे 0.09, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज, तो ये कट गया हमारा क्या आ रहा है 9%, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
3/4, 3/4 इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन में तो पहले से ही है, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं काट लेता हूँ, 2 to the 4, 2 5 10, 2 0, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 25 इंटू 3, तो 3 5 15 का 5 या 1 पर 3 6 प्लस 75, ठीक है, तो 75%, ठीक है। 4 देख लेते हैं हम लोग। 11/25 को 100 से केवल मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में पहले से है। 5 5 25, 5 2 10, 5 0, 5 1 5, 5 4 20, 4 इंटू 11 करेंगे तो 44% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके आगे देख लेते हैं 8/8, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100%, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद f देख लेते हैं 37/100, इसमें केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, 100 करके क्या आ रहा है 37%, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं 0.94, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 94 डिवाइडेड बाई 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में आंसर चाहिए था, 100 करके हमारा क्या आ रहा है 94%, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं 19/20, इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 जगह वो 10, 19 इंटू 5 करेंगे तो ठीक है हमारा आंसर जाएगा 5 9 45, 5 प्लस 4 9, 95 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई 0.002, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, देखो 1 2 3, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में चाहिए था हमको आंसर, 0 0 कट गया, इसका 2 0, इसका 2 0, 2 डिवाइड बाई 10 जो कि हो जाएगा हमारा 0.2%, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं जे की बात करते हैं 198 डिवाइड बाई 1000, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 2 0, ठीक है, तो 198 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 19.8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है, इसको हम लोग डेसिमल में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 27%, परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो जीरो लगाए ना, तो डेसिमल यहाँ कहीं है, तो क्या करेंगे ये डेसिमल को हमको जितने जीरो लगे हो उतना क्या करेंगे लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 1 2, 2 के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.27, ठीक है। अगला देखते हैं 44%, हमको बोल रखा है 44%, परसेंटेज हटेगा तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर से 2 जीरो है मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 0.44। इसके बाद देखते हैं 80%, तो 80% मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 काट के क्या 8.10 जो कि बन जाएगा 0.8, ठीक है, 1 0 था तो यहाँ पर यहाँ कहीं डेसिमल था, एक बार शिफ्ट करा मैंने, ठीक है। इसके बाद देते हैं 112%, 112% हटेगा तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 1.12, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रखा है 0.5 बड़ा है कि 1/2% बड़ा है, ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं, ये तो डेसिमल में है ही, तो 1/2%, देखो परसेंटेज हटता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 1/200, अब 1 को हम लोग क्या करेंगे 200 से डिवाइड करेंगे, तो 0 पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ा, अभी भी नंबर छोटा है, ठीक है, तो 1 0 और लगा रहा हूँ, 1 0 और बढ़ा गया, तब भी छोटा है, 1 0 और लगाऊंगा, फिर यहाँ पर 1 0 और बढ़ाऊंगा तो क्या हो गया 1000, अब 200 इंटू 5 करूँगा तो हम लोग का हो जाएगा ये सेम वैल्यू आएगी मतलब 5 बार में, तो ये हमारा आ रहा है 0.005, ठीक है, तो कौन सा बड़ा है तुम लोग देख पा रहे हैं हम लोग साफ 0.5 बड़ा है। ऐसे देखो ना कि 0.5, इसके पीछे हम लोग कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3, और मैं इसको लिखता हूँ 0.005, यहाँ पर क्या है 5 पहले पहले ही आ गया, जबकि यहाँ पर 5 क्या आ रहा है तीसरे पे आ रहा है, तो ये बड़ा है, साफ बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है हमसे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। जैसे एक वैल्यू क्या थी 50 से क्या हो रही है 60 बन रही है, तो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंटेज का यहाँ पर चेंज आया है, इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, कैसे भी, तो कैसे निकालते हैं वो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन, देखो फाइनल वैल्यू क्या है ये फाइनल रिजल्ट, इनिशियल वैल्यू मतलब जिससे स्टार्ट हुआ था वो रखेंगे, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, नीचे क्या रखेंगे इनिशियल वैल्यू रखेंगे, n2 क्या करेंगे 100 करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए, ये जीरो कटा, ठीक है, फिर यहाँ ऊपर क्या बचेगा 10/5 इंटू 10, ठीक है, 5 1 5 2 10, 2 इंटू 10 के 20% का क्या आया है इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर रही थी हमारी। इसके बाद देखते हैं 9 से 45 हो रहा है, फिर से वैल्यू क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है,
तो क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू रखेंगे, माइनस क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, इनिशियल वैल्यू रखेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो आ जाएगा हमारा 5 4 तो 36/9 इंटू क्या करेंगे 100, यहाँ पर 3 से काट लेता हूँ, 3 3 9, 3 1 3 2 6, फिर 3 4 12, 3 1 3, 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 400। 400 परसेंटेज का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कैसे हुआ है, कैसे पता चलेगा इंक्रीज? 9 से 45 बना है ना, तो बढ़ रही है ना वैल्यू, तो इंक्रीज करेगा। अब क्या हो रहा है, 400 से 300 हो रहा है, डिक्रीज कर रही है वैल्यू। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे अब। ठीक है, जब वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जब वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। ठीक है, और हम लोग कंपेयर कर करके भाई इनिशियल को ही रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो नीचे क्या रखेंगे, 400 इंटू 100। क्या चेंज होता है, बस ये चेंज होता है। ठीक है, अगर वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा समझो कि जो बड़ा होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको आगे रखेंगे, जो छोटा होता है उसको पीछे रखेंगे। नीचे हम लोग क्या रखेंगे, इनिशियल वैल्यू ही रखेंगे। ठीक है, जो पहले दिख जाए तुमको वही हम लोग रखेंगे। ये 2 0 कटा, इसका 2 0 कटा, नीचे 4 है, ऊपर क्या बन रहा है 100/4। ठीक है, इसको डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, 2 5 10, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 25%। ठीक है, 25% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कैसे, 400 से 300 आया है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो 25% का डिक्रीज आया। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 300 से 275 हो रहा है। तो बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए था। 0 0 कटा, 0 0 कटा, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा 25, ये हमको दिख रहा है। ठीक, अपॉन क्या है 3, 25 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 25 से क्या करते हैं 3, तो 3 8 जा क्या होता है 24, यहाँ 1 बच रहा है, पॉइंट लगाया मैंने तो 0। देखो यहाँ पर पॉइंट लगा के चाहे 0 लगा लो, चाहे फिर यहीं पर रुक जाते हैं हम लोग। क्या क्या यहाँ पर 8 था ना, तो हम लोग रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करो उसको नीचे लिखते हैं, जो क्वेश्चन था उसको साइड में लिखते हैं, यहाँ पर परसेंटेज लगा दो, या फिर ये लिखो, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 1 बचता, पॉइंट लगा था 0 लगाते हैं, फिर 3 से 9, ऐसे हम लोग क्या चलता जाता है। अब हम लोग डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक जाते हैं, तो 8.33 परसेंटेज भी सही था, तो 8 and 1/3 भी परसेंटेज, ये भी सही है। डिक्रीज कर रही वैल्यू, क्योंकि 300 था पहले, अभी क्या है 275। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ बुक वॉज 350। हाँ, सेलर गेव मी 20% डिस्काउंट। तो सेलर क्या कर रहा है, उसको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट हमको दे रखा है, तो डिस्काउंट हम लोग जानते हैं, जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट पे हमारा डिस्काउंट लगता है, तो कितने परसेंट है, 20%। तो होता ना है कि 350 उसका प्राइस है। अब इस पे जो डिस्काउंट लगेगा 20% हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 20% किसका, किस चीज़ का 20%, इसकी वैल्यू का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 350 माइनस 20, परसेंटेज लगाए तो परसेंटेज हटता है तो क्या करता है, 100 से डिवाइड करता है। 20% किस चीज़ का, इसका ही तो 20% ना, तो 350। ठीक है, इसका 0, इसका एक बार 0, फिर एक बार इसका 0, 2 इंटू 35, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 0 1 ऊपर कैरी, 2 3 6 प्लस 1 70, 350 माइनस 70। ठीक है, तो 50 तो बचेगा, तो 10 9 80। ठीक है, 280। ठीक है, ये हमारा रेट। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, बोल रहा है जॉन ने क्या किया, 200 मतलब 2100 पे कर दिया। ठीक है, इतना उसने पे किया है स्वेटर के लिए। ठीक है, वो जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी, जिस मतलब जो प्राइस टैग था उस पर, हमको वो निकालना है। ठीक है, उस प्राइस टैग पे क्या था, 30% का डिस्काउंट था। तो मतलब उस ओरिजिनल प्राइस से अगर हम लोग 30% हटा दें, तो हमको मिल जाएगा वो अमाउंट जो उसने पे किया। 30% किस चीज़ का, उसके ओरिजिनल अमाउंट का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 30% ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, 2100। यहाँ पर x दिख रहा था, यहाँ पर x दिख रहा था, मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। x यहाँ से हटा तो 1, 30% ऑफ मतलब 30% इंटू, यहाँ से भी 1, इसके x हटा है तो 1 आएगा। तो 30% इंटू 1 लिखने की जगह मैं क्या करूँगा, 1 से इंटू करेंगे तो वही वैल्यू देगा, तो मैं यही लिख रहा हूँ। और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 2100। ये 0 कट गया, 3/10 आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और 10 का एलसीएम लूँगा तो आएगा 10, फिर 1 से 10 को डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसा किया जाता है। ठीक है,
तो 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, 10 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, माइनस से बीच माइनस लगाया, 10 से 10 डिवाइड हुआ 1 आएगा, 1 इंटू 3 करूँगा तो 3 आएगा। इधर क्या लिखा था x, ठीक है, ये हमारा क्या लिखा था 10 लिखा था, चाहिए इक्वल्स टू क्या लिखा है 2100। यहाँ पर क्या हो रहा है 10 डिवाइड में इधर आएगा इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2100 इंटू 10 किया जाएगा, ये उधर गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में था उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 हमारा क्या होगा 10 9 8 7, ठीक है, तो अपॉन 7 होगा। इधर क्या बच गया केवल x बच गया, ठीक है। 7 1 7 होता है, 7 3 से क्या होता है 21, और उसके साथ 2 0 लगा था, और ये 10 वाला एक 0 अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक 0 और बढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3000 उसका क्या था प्राइस था, जिसमें उसको 30% ऑफ करके उसने 2100 पे किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कैन ऑफ सूप में क्या होता है 480 mg हमारा क्या पाया जाता है सोडियम पाया जाता है पर सर्विंग, मतलब कि एक कैन में। तो एक कैन में क्या होता है हमारा 480 mg था सोडियम पहले था, अब क्या हुआ कि उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया 360 mg सोडियम कर दिया गया, ताकि हम लोग क्या कर सके एडवर्टाइज कर सकें एज अ लो सोडियम, ठीक है, तो लो सोडियम के नाम पर एडवर्टाइज कर सकें। बोल रहा है तो परसेंटेज चेंज बताओ कितना आया सोडियम में, सोडियम कंटेंट में परसेंटेज हमको चेंज बताना है। पहले क्या था 480 था, अभी क्या है 360 है, तो परसेंटेज चेंज बताओ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा लिखा जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लोग वो लिखते हैं जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं पहली वैल्यू से, या ओरिजिनल वैल्यू बोलो या इसको इनिशियल वैल्यू बोलो जो बोलना चाहो, ठीक है। तो अपॉन 480 इंटू हम लोग क्या करेंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए था, आंसर चाहिए था ना, तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, इसका एक जीरो इसका एक जीरो कट गया, और 480 में से क्या करते हैं 360 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 6 7 8 और 120 आएगा, तो 120 अपॉन क्या है 48 इंटू 10। मैं टू से कर लेता हूँ, 2 2 4 2 4 Z 2 6 12 2 0, फिर 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 5 10 6 है, और 15 3 से काटता हूँ 3 5 जो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 2 बचा है अभी भी, 2 1 जा 2 काटा और 2 5 जा 10, क्या बच गया 5 इधर और एक 5 इधर, 5 5 जा क्या होता है 25, ठीक है। तो 25% का क्या हुआ है चेंज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, यहाँ पर बोला एक पर्सन क्या कर रहा है अपने जो घर की जो सामान था उसका क्या करता है इंश्योरेंस कराता है 5% के हिसाब से, ठीक है, और घर के जो सामान की जो वैल्यू थी वो मान लेते हैं कि 5 लाख थी। तो उसको इंश्योरेंस में उसको प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है 5% का, तो हमको ये बताना है कि वो कितना पे करेगा। ये तो 5% का मतलब कि हमको ये बताना है कि 5% ऑफ 5 लाख क्या होता है, ठीक है, तो हमको ये बताना है बस। तो परसेंटेज मतलब कि ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 लाख लिख लेते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है, उसमें परसेंटेज हटाते तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करना पड़ता है। इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो कट गए, इधर क्या है 5000 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 5 5 जो 25, तो 25,000 उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और डल की बात करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है एक आइटम पे क्या लगता है किसी सामान पे क्या लगता है कस्टम ड्यूटी लगती है, वो किस हिसाब से लग रही है कि 33 and 1/3% ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है उसका 33 and 1/3% उसका कस्टम ड्यूटी लगता है। तो 5100 उस आइटम की अगर वैल्यू हो तो हमको निकालना है, बस सॉल्व करना बाकी है। पहली चीज़ यहाँ पर ये क्या रखा है मिक्स फ्रैक्शन में रखेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, जो नीचे 3 लिखा है इसको 3 लिखा रहने देना, ये 3 और ये 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो वैल्यू आएगी ना वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगी, ऐसा लिखा जाएगा इसको। परसेंटेज हटाते तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं ना, ऑफ की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई, और इधर क्या होगा 5100, इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो मैंने काट दिया, अब ये 3 है तो 3 1 जा 3 और 3 7 3 1 जा 3 2 बच रहा है, फिर 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, और इसको सॉल्व करूँगा 3 इंटू 33 99 हो जाएगा, 99 + 1 क्या हो जाएगा 100, तो 100 और इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई सिंबल था, इसका देखो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं था, ऊपर 1 का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में था ना, और ये क्या है इधर 70, तो 17 इंटू 00 तो 1700, ये हमारा क्या है उसका कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कुछ में 13 की बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है 3000 कैंडिडेट आए थे एग्जाम देने, जिसमें से क्या होता है 92% पास हो पाते हैं, तो हमको बताना है कितने पास हुए, तो इसका मतलब 92% ऑफ 3000
केवल हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखो परसेंटेज हटा देते हैं हम लोग, क्या करते हैं 100 से डिवाइड किया जाता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इधर क्या करके 1000, एक दो जीरो इसके और दो जीरो आपस में कट जाएंगे, 92 इंटू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 92 इंटू 30, तो 1032 जाएगा 6 3 9 27 2760, ठीक है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, बोल रहा है माइक्रोवेव जो है बेच दिया गया 7600 पे, ठीक है। उस पर क्या डिस्काउंट दिया गया था 5% का। तो फाइंड इट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू डिस्काउंट देने से पहले, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो इसका ये वैल्यू बनेगा, मतलब ये ऐसा इक्वेशन बन गया हमारा। देखो एक्स मतलब कि क्या है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस मतलब कि उसका जो टैग था, ठीक है, टैग पे क्या लिखा था वो वैल्यू, ठीक है। अब टैग पे ही हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, तो हम लोग क्या किए 5% का क्या किया डिस्काउंट दिया उस टैग पर। डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू पे कर रहा है ना वो क्या है 7600, इतने पे ही बिका है ना वो। तो बस इसको सॉल्व करना बाकी है। 5% किस चीज़ का, 5% इस वैल्यू का, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू का। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5% ऑफ एक्स लिखना था मुझको, ठीक है। 7600, यहाँ पर एक्स दिख रहा था, यहाँ पर एक्स दिख रहा था, मैंने दोनों में से क्या कर लिया एक्स कॉमन ले लिया, जिसके से यहाँ पर 1 आएगा माइनस यहाँ पर भी 1 आएगा। तो 5% ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू 1। देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चीज़ क्या, देखो 5% लिखा है ना, तो परसेंटेज हटाते तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, हाँ। और इधर क्या है 7600। अभी और सॉल्व करते हैं इसको। 1 और 100 का एलसीएम लूँगा तो 100 आएगा, 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, 100 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। देखो इसको इसको एलसीएम लेना पड़ता है, फिर इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया जाता है। माइनस तो बीच में माइनस लगा, 100 से 100 डिवाइड हुआ 1 आएगा, 1 इंटू 5 करूँगा तो 5 आएगा, ठीक है। ये 5 लिखा है, इधर एक्स है, इधर को 7600, ठीक है। इधर क्या है 100 हमारा डिवाइड था, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 7600 इंटू 100। और इसकी बात करते हैं 100 में से 5 जाके क्या बचेगा 95, इधर क्या बचेगा 95 इंटू एक्स, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड 7600 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा 95। 5 से काट लेता हूँ, 5 में 5 और 4 बचेगा, 5 में 45, फिर 5 टू 10 500, ठीक है। फिर क्या आ गया ये हमारा 19 आ गया। तो 19 से हमको इसको डिवाइड कर लेते हो 19 टू 9 जगह 18 3 9 24 3 9 27 और 4 9 36, 4 बार ट्राई करते हैं, 4 4 4 3 7 90 76, ठीक है। तो 19 बन जाए 19, 19 4 जा क्या होता है हमारा 76, इसके 2 जीरो बचे तो 2 जीरो, तो 400 इंटू 20 कर देंगे तो हमारा आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 जीरो और इसके 1 जीरो और 2 4 जगह होता है, ठीक है। कैसे किया देखो 400 इंटू 20 लिखा था, इसके 2 जीरो इसके 1 जीरो 1 2 3 3 जीरो हो गया, 2 4 जगह होता है 8। देखो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया ना, ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा। क्या 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 100 इंटू 10 करूँ क्या हो जाएगा 1000, और 1000 इंटू 2 4 जगह होता है 8, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू है, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। और क्या बोल रखा था, क्या निकाला था, हाँ यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, तो बोल रहा है एक फुटबॉल टीम है जिसने क्या किया 8 मैच जीत चुके हैं वो लोग, ठीक है। 8 मैच जीतते हैं तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, ठीक है। हमको यहाँ पर ये नहीं बताया कि उसने टोटल मैच खेले कितने, हम लोग मान लेते हैं वो टोटल मैचेस जो उन्होंने प्ले किया वो एक्स था, ठीक है। उन्होंने जो जीता है विन परसेंटेज उनका है 32%, ठीक है। उन्होंने जो मैच जीते हैं उसका अगर परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो उसका आता है आंसर 32%। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टोटल मैच था, ठीक है, वो वैल्यू थी एक्स, तो उसका जो 32% है, 32% ऑफ एक्स हमारा क्या कहलाएगा 8 कहलाएगा। जो टोटल वैल्यू थी, हाँ, उसका 32% ही तो हमारा 8 कहलाएगा, ठीक है। कैसे यहाँ पर देखो इससे समझो ना कि ये क्या था टोटल नंबर ऑफ मैचेस थे, मान लो कि कुछ थे, ठीक है। उसको हमको पता नहीं था इसलिए हम लोग ने एक्स रखा है। उस मैच के 32% क्या है विन वाला वैल्यू है, ठीक है। इधर भी हम लोग क्या रख रहे हैं इक्वल टू के विन वाली वैल्यू रख रहे हैं, और इधर भी हम लोग क्या रख रहे हैं आरएचएस में विन वैल्यू रख रहे हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया बीच में। अब क्या है परसेंटेज हटाते तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इधर एक्स था तो एक्स,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से काटता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 8/25। 25 क्या है इधर अभी भी डिवाइड में, इधर आएगा इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 इंटू 25 हो जाएगा। 8 क्या था इधर मल्टीप्लाई में था x के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बच गया केवल x, 8 8 कट गया, क्या बचा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 25। ठीक है, तो उन्होंने x का मतलब क्या था टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्ले हुए हैं 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक सेल चल रही थी, उसमें सारे आइटम क्या थे डिस्काउंट पे थे। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट, ये तीनों चीज़ समझते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब कि वो प्राइस जो हम लोग पे करते हैं। ठीक है, सामान एकदम डिस्काउंट कटने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कह सकता हूँ कि जो मार्क प्राइस था वो टैग था। ठीक है, जो टैग लगा होता है कपड़े पे या फिर सामान पे, वो टैग पे अगर हम लोग क्या कर दें डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो अमाउंट जो हम लोग फाइनल पे करते हैं। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस हमको बोल रखा है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 960, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 30% का। 30% किस चीज़ की वैल्यू का, इसका ही वैल्यू का। ठीक है, तो 30% ऑफ 960। ठीक है ना, कितना डिस्काउंट दे रहा है 30%। अब कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए थी, क्या वैल्यू चाहिए थी उसका जो मार्क प्राइस होगा। ठीक है, वही उसका ही वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे 30% इक्वल्स टू हमारा क्या कहलाएगा सेलिंग प्राइस। तो वही तो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 960 माइनस परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये जीरो कटा, फिर एक जीरो मैंने ऊपर से काट लिया, तो क्या आ रहा है 3 इंटू 96। तो 3 6 18 का 80 हमारे ऊपर कह 3 9 27, 27 प्लस 1 28 माइनस 960। 960 में से अगर हम लोग क्या कर दे 288 माइनस कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ 2 बचा, इसने इसको दिया तो ये हो जाएगा 5 15 8 7 बचेगा, इसने इससे कैरी लिया तो हो गया हमारा 8 8 7 6 672। ठीक है, हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। ऐसे ही हम लोग अगला निकाल लेते हैं। फिर से वही बात करते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है 870, डिस्काउंट परसेंट 30%। 30% किस चीज़ का इसकी वैल्यू का, तो 30% ऑफ 870 इक्वल्स टू हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो 870 माइनस 30%, परसेंटेज हटेगा 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। इधर क्या लिखा है 870, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका काट लिया मैंने। 3 इंटू 87 करेंगे तो 87 इंटू 3 3 7 क्या होता है 21, 1 या 2 पे कहीं 3 24 25 26 261। 261 माइनस 870 में से क्या कर दिया, अगर 270 और 261 माइनस कर दे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 10 में समझ जाएगा 9, 6 कट गया 0, 876 609। ठीक है, तो 609 हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बोल रहे हैं हमको मार्क्ड प्राइस बोल रखा है, क्या बताया था मैंने मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या आएगा सेलिंग प्राइस। हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस 4500 है, डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर 30%। 30% किस किस का, इसकी वैल्यू का, तो 30% ऑफ 4500 इक्वल्स टू क्या देगा हमको सेलिंग प्राइस देगा। ठीक है, तो 4500 माइनस 30%, परसेंटेज हटता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4500। इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो काट लिए, 30 इंटू 45 बन रहा है। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 5 जगह होता है 15 का 5 यहाँ ऊपर गए 3 4 जा 12 प्लस 1 13 4500। सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ दोनों को, हमारा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस 4500 माइनस 1350। जीरो यहाँ गया और इसने इसको कैरी तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 3150 हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है।